सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस असाइनमेंट में आप निम्नलिखित कार्य सीखेंगे। ई कैपेबिलिटीज, ईमेल्स भेजना, एफटीपी और यूआरएल समझना, सिक्योर सर्वर समझना, एफटीपी के लिए फाइल्स अपलोड करना। ई कैपेबिलिटीज। टैली में व्यापक इंटरनेट क्षमताएं हैं। टैली के माध्यम से इंटरनेट द्वारा ईमेल, वेब पब्लिशिंग और डेटा इंटरचेंज आसानी से किया जाता है। टैली की ई कैपेबिलिटीज का उपयोग करने के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार है। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जो सीधे डायल अप मॉडेम या नेटवर्क के माध्यम से हो सकता है। आपका ईमेल अकाउंट होना जरूरी है। वेब पब्लिशिंग के लिए वेबसाइट का यूआरएल, पता यानी एड्रेस होना चाहिए और आपके पास वेबसाइट्स पर फाइल्स को अपलोड करने की अनुमति होनी चाहिए। ई कैपेबिलिटीज 2। ईमेल प्लस इंटरनेट पब्लिशिंग और अपलोड इक्वल टू टैली ई क्षमताएं। मेल भेजने के लिए कंपनी को सेट करना। चलिए सबसे पहले टैली से ईमेल को किस प्रकार भेजा जाता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बाईं ओर स्थित टूलबार से F3 कंपनी इन्फो को सिलेक्ट करें। अब गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर को सिलेक्ट करें। कंपनी ऑल्टरेशन फॉर्म प्रदर्शित होता है। यहां अपना ईमेल एड्रेस tallysenders@gmail.com और वेबसाइट एड्रेस www.futurecomputers.com एंटर करें और फॉर्म एक्सेप्ट करें। अब गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, ऑल्टर को सिलेक्ट करें। लेजर्स की सूची प्रदर्शित होती है। इससे सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स को सिलेक्ट करें और एक्सेप्ट पर क्लिक करें। टैली के माध्यम से ईमेल भेजना। चलिए अब हम सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स नामक कंपनी को पेंडिंग लेजर्स की सूची का ईमेल भेजते हैं। गेटवे ऑफ टैली से पेंडिंग लेजर्स की सूची देखने के लिए डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग्स, लेजर को सिलेक्ट करें। लिस्ट ऑफ लेजर्स से सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स को सिलेक्ट करें और ऑल्ट एम ईमेल पर क्लिक करें। यहां विभिन्न फील्ड्स के लिए उचित विकल्पों को सेट करें। ईमेल सर्वर के लिए कॉमन मेल सर्वर्स विकल्पों से जीमेल को सिलेक्ट करें। प्रमाणीकरण फील्ड के लिए एंटर अ सूटेबल यूजर नेम में tallysender@gmail.com टाइप करें। फिर पासवर्ड एंटर करें। इसके बाद फाइल फॉर्मेट के रूप में पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को सिलेक्ट करें। पेज साइज और ओरिएंटेशन को जरूरत के अनुसार सेट करें। अब अपने ईमेल के लिए सब्जेक्ट लाइन के रूप में सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स पेंडिंग अमाउंट ऐसा टाइप करें। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार उस ईमेल एड्रेस को एंटर करें जो बिल्कुल उसके जैसा होना चाहिए। ईमेल मैसेज फील्ड में यदि कोई है, ईमेल मैसेज टाइप करें। इस फील्ड के लिए 256 कैरेक्टर्स की सीमा है। यह रिसिपिएंट के मेल प्रोग्राम में मेल को भेजता है। वैकल्पिक रूप से आप टी सिलेक्ट टेक्स्ट टू डिफाइन पर क्लिक कर सकते हैं और ईमेल में पहले से ही भरने के लिए प्री फील्ड ईमेल मैसेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अंत में फॉर्मेट को डिटेल्ड पर सेट करें और रिमेनिंग फील्ड्स के लिए डिफॉल्ट विकल्प रखें। एंटर प्रेस करें और सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स को लेजर ईमेल भेजने के लिए एक्सेप्ट करें। ईमेल इनबॉक्स चेक करना। अब आप सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स के लिए ईमेल चेक कर सकते हैं। आप इनबॉक्स में पीडीएफ अटैचमेंट के साथ ईमेल को देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए
डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और फिर उसे ओपन करें। इस फाइल में सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स के लिए पेंडिंग बिलों की सूची है। अब इस फाइल को क्लोज करें। सेंट मेल ऑफ फ्यूचर कंप्यूटर्स न्यू जीमेल अकाउंट को सिलेक्ट करें। आप देखेंगे कि इस अकाउंट से सॉफ्टटेक कंप्यूटर्स को tallysender@gmail.com इस ईमेल द्वारा ईमेल भेजा गया है। FTP को समझना। चलिए सबसे पहले FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल साइट, URL और वेब पेज के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर हम FTP में फाइल्स अपलोड करने पर असाइनमेंट देख सकते हैं। FTP एक ऐसी साइट है जो फाइल ट्रांसफर्स को एक्सेप्ट करती है। ये सर्वर में वो डायरेक्टरी स्पेस होती है जो FTP सर्वर नामक FTP कनेक्शंस को एक्सेप्ट करती है। FTP ये इंटरनेट साइट के लिए किसी भी प्रकार के डेटा या फाइल्स को ट्रांसफर करने का अत्यधिक पसंदीदा विकल्प है। यदि आपकी साइट HTTP या HTTPS अपलोड्स एक्सेप्ट करती हो तो ही आप इसका उपयोग कर सकेंगे। URL को समझना। URL का अर्थ यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। ये टैली को सर्वर एड्रेस के बारे में बताता है जहां आप अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करना चाहते हैं। अगर आप FTP का उपयोग कर रहे हैं तो आपको FTP सर्वर नेम और डायरेक्टरी पाथ के बारे में जानना आवश्यक होगा। FTP के सर्वर का नाम वेब सर्वर के डोमेन का नाम होता है जिसके लिए आप पब्लिश कर रहे हैं, जैसे कि ftp.server.com। डायरेक्टरी पाथ ये सर्वर पर फोल्डर होता है जहां वेब स्टोर किया जाता है, जैसे कि /public_html वेब पेज के लिए URL आमतौर पर www.domainname.com रूप में होगा। सिक्योर सर्वर को समझना। अगर आपने फाइल अपलोड करने के लिए वेब पेज सिलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सिक्योर कनेक्शन का उपयोग करना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका डेटा संवेदनशील है तो यस सिलेक्ट करें, बशर्ते आपका सर्वर इसके लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। सुरक्षित साइट वो होती है जिसमें HTTP के अंत में S होता है। यूजर नेम और पासवर्ड। साइट पर कुछ डेटा और फाइल्स को अपलोड करने के लिए टैली को अनुमति देने से पहले आपका इंटरनेट सर्वर जानना चाहता है कि आप कौन हैं। अगर आप अपने यूजर नेम, पासवर्ड या FTP लोकेशन के बारे में अनिश्चित हैं, तो आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP से संपर्क करें। अगर आप फाइल अपलोड करने के लिए FTP साइट को सिलेक्ट करते हैं, तो फाइल का नाम प्रस्तावित किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार फाइल का नाम जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करें या उसमें सुधार करें। फाइल को अपलोड करने के लिए 4 फॉर्मेट विकल्प उपलब्ध हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार फाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट करें। ईमेल कैपेबिलिटीज असाइनमेंट के अंतर्गत हर फाइल फॉर्मेट के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है। FTP के लिए फाइल्स अपलोड करना। कोई भी रिपोर्ट या स्टेटमेंट या डेटा इंटरनेट पर पब्लिश किया जा सकता है। रिपोर्ट को इंटरनेट सर्वर पर अपलोड करके प्रकाशित किया जाता है, जिसे विशिष्ट प्रोटोकॉल का उपयोग करके फाइल्स को एक्सेप्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। अब चलिए FTP के लिए किस प्रकार फाइल अपलोड की जाती है इसकी जानकारी लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट को सिलेक्ट करें और फिर राइट साइड पर स्थित टूलबार से F2 पीरियड को सिलेक्ट करें। फ्रॉम 1/4/2018 और टू 31/3/2018 की अवधि बदलें। इसके बाद O अपलोड पर क्लिक करें, जिससे अपलोडिंग बैलेंस शीट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। इस डायलॉग बॉक्स में
URL के रूप में www.mywebpage.com एंटर करें और सिक्योर सर्वर के लिए यस करें। अब अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करें। आउटपुट फाइल फॉर्मेट के रूप में HTML वेब पब्लिशिंग को सिलेक्ट करें और फिर 1024 by 768 में रेजोल्यूशन को सेट करें। शो वर्टिकल बैलेंस शीट में यस को सिलेक्ट करें। अन्य फील्ड्स के लिए डिफॉल्ट विकल्प रखें। एंटर प्रेस करें और यस पर क्लिक करें। अब आप वर्टिकल बैलेंस शीट देख सकते हैं। आप इस असाइनमेंट के अंत तक पहुंच गए हैं। आपने सीखा ई कैपेबिलिटीज, ईमेल्स भेजना, FTP और URL समझना, सिक्योर सर्वर समझना, FTP के लिए फाइल्स अपलोड करना।